खुदावंद यसुम मसीह के कादर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। वीवर्स, प्रोग्राम नाकाबिले यकीन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक बड़े दिलचस्प मौजू पे गुज़िश्ता कुछ दिनों से प्रोग्राम कर रहे हैं और ये मज़मून है खलाई मखलूक के बारे में जो मुख्तलिफ़ तसव्वुरात हैं। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो है खलाई मखलूक के बारे में बरे-सग़ीर का कदीमी तसव्वुर। हम शुक्रगुज़ार हैं पास्टर शर्जील ख़ान साहब के। पास्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सिस्टर। पास्टर साहब, हम जिस तरह से गुज़िश्ता कुछ दिनों से इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि आज आप हमारी ज़रूर इस बात पर रहनुमाई करें कि बरे-सग़ीर में जहाँ हम रहते हैं यहाँ पर जो कदीमी तसव्वुरात हैं खलाई मखलूक़ात के बारे में, वो क्या है? शुक्रिया सिस्टर। ये दरअसल जो है वो काफ़ी वसी मौजू हो गया है अब। दुरुस्त। और ये एक्चुअली जो हमारी हिस्ट्री और तारीख़ है उसका रुख बदल चुका है और बदल रहा है। और ये जो मौजू जिस पे हम बात कर रहे हैं ये असल में हमारी तारीख़ का रुख मज़ीद बदलने वाला है। दुरुस्त। और बरे-सग़ीर में जो खलाई मखलूक़ात का तसव्वुर है उसको असल में दबाया गया है। मैं साफ लफ्ज़ों में कहता हूँ, उसको पुट अप नहीं किया गया, उसको स्टडी नहीं करने दिया गया। कुछ लोगों ने किया है, उसको स्टडी किया है, उससे सीखा है और तरक्की कर गए हैं। लेकिन हमारे यहाँ उसको दबाया गया, उसको छुपाया गया है, उसे राज में रखा गया ताकि ये लोग तरक्की ना कर पाएँ। सही। तो ये बड़ी जो है वो ख़ास बात है। अभी मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी जगह पर लेके चलता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर भी नहीं है वो इलाका। बरे-सग़ीर का ही हिस्सा वो गिना जाता था। जो कदीम बरे-सग़ीर था वो है कंबोडिया का इलाका। कंबोडिया का एक मुल्क है जो थाईलैंड, चाइना इनके इर्द-गिर्द, बर्मा के करीब है, श्रीलंका के करीब है। वहाँ पर उनका एक शहर है सियाम रीप, कंबोडिया का। और सियाम रीप शहर के इर्द-गिर्द जंगलात काफ़ी हैं। वहाँ पर भी वैसे भी कंबोडिया में जंगलात काफ़ी हैं और वो मरतूब इलाका है, गर्म इलाका है, गर्म मरतूब इलाका है। वहाँ पर नमी काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन जब आप उसके सियाम रीप के करीब जाते हैं तो आपको तकरीबन कई किलोमीटर पहले ही, दूर से ही जंगलात के बावजूद एक बहुत बड़ा ऊंचा पगोडा नज़र आना शुरू हो जाता है, एक मंदिर का, सही। जो यानी गहरे ब्राउन रंग का, जो मटियाले रंग का और जो है वो काले-काले रंग का जो है वो नज़र आएगा। जो ज़माने की जो है वो खूब उसने रेख्त देखी है। और जब आप जैसे-जैसे उसके करीब जाते हैं तो वो रक़बा बढ़ता चला जाता है। और जब आप उस एरिये पे पहुँचते हैं तो वो जगह बनती है, वो इर्द-गिर्द एक खंदक है, वो जो पानी से भरी हुई है, तो उसे मोट कहा जाता है अंग्रेज़ी ज़ुबान में, मोट। और वो मंदिर जो है वो 160 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है। सही। और वो इमारत जो है उसके एक-एक इंच पर कुछ ना कुछ बना हुआ है और कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। और 160 मुरब्बा किलोमीटर, ठीक है? यानी 160,000 यानी 1,60,000 मुरब्बा मीटर बन जाते हैं वो। तो उस रकबे में वो इमारतें मुख्तलिफ जो है वो उसमें बनी हुई हैं। और वो पूरे का पूरा एक मंदिर है जिसका मरकज़ी पगोडा है और उसके इर्द-गिर्द छोटे पगोडे हैं। और वो सारे का सारा जो है उसकी दीवारें, उसकी बुनियाद तक, फ़र्श तक भी बहुत सी चीज़ें खुदी हुई हैं, उस पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, जो कदीम ज़ुबान में लिखा हुआ है, जिसको अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट मुकम्मल तौर पर स्टडी नहीं कर पाए। सही। 1860 ईस्वी में फ्रांस के एक मिशनरी मोहॉत जो है वो वहाँ पर गए, उन्होंने उसे दरियाफ्त किया था। वो मिशनरी वहाँ पर खिदमत करने के लिए गए, उन्हें मुनादी करने के लिए मौका मिला, वहाँ पर वो गए हैं, तो उन्होंने वहाँ पर जाकर इस मंदिर को देखा। तो उसकी यानी उसके रोब और दबदबे को देखकर वो हैरान रह गए कि इतना बड़ा वसी और ईज़ मंदिर जंगलों में छुपा हुआ, कोई उसे जानता ही नहीं। और आज उसे अजायबात में, दुनिया के 7 बड़े अजायबात में शामिल किया गया है। दुरुस्त। तो अब वो जब उन्होंने उस वक़्त जो है वो फ्रांसीसी जो मिशनरी थे, उन्होंने उसके बारे में दरियाफ़्त किया, उनको पता चला, उन्होंने उसके बारे में जो स्टडी की, वो अपने नोट्स में लिखते हैं कि ये आम इंसानों के हाथ की कारीगरी नहीं है।
सही। इस पूरे के पूरे मंदिर को स्टडी करने के लिए कम से कम यानी हमारे पास जितनी भी तरक्की है, हमारे पास कम से कम भी 160 अफराद जो हैं वो साइंटिस्ट होने चाहिए, जो कि हर किलोमीटर मुरब्बा किलोमीटर के जो है वो रकबे को स्टडी करें, और सही। उनके साथ जो है वो सैकड़ों अफराद होने चाहिए जो उनको डिटेल्स बताने वाले हैं। सही। उन्होंने कहा फिर भी हमें कम से कम 50 साल लगेंगे, हम सब के सब अगर मिलकर इस तरह से करेंगे तो। यानी ज़बरदस्त। इतना वसी और ईज मंदिर है वो। हुँ। और फिर उस पर जो तस्वीर बनी है, जो कुछ बना हुआ है, जो कुछ लिखा हुआ है, उसको जैसे-जैसे 1860 के बाद अभी जो है वो तकरीबन 200 साल गुजरने वाले हैं, पौने 200 साल तो हो ही गए। जी। तो अब इस दौरान उसको बहुत ज़्यादा स्टडी किया गया है, और वहाँ पर ये पता चला, तहकीक से ये पता चला कि ये 12वीं सदी ईस्वी में शायद बनाया गया। सूर्यवर्णम जो उस वक्त के बादशाह थे, दोएम उनका नाम था। सूर्यवर्णम शायद उनका जो है वो टाइटल था, असल नाम से तो कोई वाकिफ़ नहीं है। तो वो कंबोडिया का जो बादशाह था, वो उस दौर में उन्होंने जो कबाइल बिखरे हुए थे, जो इलाके अपनी-अपनी हुकूमतें कर रहे थे, छोटे-छोटे टुकड़ों में बँटे हुए थे, उन्होंने उनको यकजा किया और कंबोडिया में एक मुश्तरका और ज़बरदस्त हुकूमत कायम की, जिससे कंबोडिया काफ़ी तरक्की कर गया। तो कहते हैं कि उन्होंने ये बनवाया था। सही। उस वहाँ के उलमा, वहाँ के जो दानिश्वर या वहाँ के आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो ये कहते हैं। लेकिन जब इसको बाद में ये 19वीं सदी के बाद 1860 के बाद जब 20वीं सदी में इसको स्टडी किया गया, और अब जब स्टडी किया गया है, तो पता ये चला कि ये उससे कम से कम 1000 साल पहले बना हुआ है। सही। यानी इसे बने हुए भी तकरीबन 2000 साल हो चुके हैं, उस मंदिर को, और वो आम इंसानों के हाथ का बना हुआ नहीं। उसमें डिटेल्स जो कुछ बताई गई वो मैं चंद एक आपसे शेयर कर रहा हूँ। उसमें बताया गया है कि आप किस तरह से साइकिल बना सकते हैं, यानी उसके भी पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को बताया गया है कि आप एक साइकिल भी कैसे बनाते हैं, तस्वीरें बनी हुई हैं बाकायदा। फिर वहाँ पर बताया गया है कि आप हवाई जहाज़ कैसे बना सकते हैं। सही। उस वक़्त। जी, और उसमें उसके हिस्से बनाए गए, गन्स बनी हुई हैं बाकायदा, सही। मोटर बाइक्स बनी हुई है। ये 2000 साल पहले की बात है। सही। तो मतलब हम ये तसव्वुर कर रहे हैं कि गन्ने, हमारी जो बंदूकें हैं, हमारे जो हथियार हैं, या हमारी जो मशीनें हैं, या हमारी जो ये गाड़ियां हैं, मोटर बाइक्स हैं, ये 100 साल पहले ज़्यादा से ज़्यादा बनी। दुरुस्त। और ये भी लेकिन बहुत मेहनत के बाद, रिसर्च के बाद, इतनी टेक्नोलॉजी यूज़ करने के बाद। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अब वहाँ पर ये पहले से जो है वो लिखा हुआ है, बना हुआ है। तरीक़ाकार बाकायदा लिखे हुए हैं कैसे बनाइए। सही। तस्वीर बाकायदा बनी हुई है। और वो तस्वीर जो है वो यानी पत्थर पर जो है वो उन्होंने नक्काशी की हुई है। वो पत्थरों पर उन्होंने खुदाई कर कर के बारीक जो है वो काम किया हुआ है। और आप उसमें एक और स्ट्रक्चर भी है जो मैथमेटिकल है, वो सिमेट्रिकल है। ठीक है। और ज्योमेट्री में ये होता है, या उसके सिमेट्रिकल की बात ये होती है, उसे सीक्वेंस भी कह सकते हैं, कि आप जैसे अंग्रेज़ी में हम जो है वो क्रॉसवर्ड पज़ल बच्चों को सिखाते हैं कि आप उनको देखें, नंबर्स, वो वर्ड्स को इस तरह से ढूंढें, फिर ऊपर से नीचे ढूंढें, वो उलट ढूंढें, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, और क्रॉस में भी उन्हें चेक करें। ठीक है, उन्हें जो है वतर की मुनासबत से भी देखें, जो है वो आप इस तरह टेढ़े में, आड़े भी सूरत में उन्हें स्टडी कर सकते हैं। तो वहाँ पर अंकोर वाट के दीवारों पर जो है वो क्रॉसवर्ड तस्वीरें भी जो है वो अलग अलग स्टोरीज सुनाती हैं। सही। उन्होंने बातरतीब भी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन अगर आप उनको क्रॉसवर्ड स्टडी करेंगे तो वो कोई और कहानी आपको सुनाएंगे। सही। यानी इल्म का समंदर भरा हुआ है उस पूरे के पूरे मंदिर पे, उसकी दीवारों पर। दुरुस्त। तो यानी वो कौन लोग थे जिनके पास इतनी नॉलेज थी। पास्टर साहब, मेरे ज़हन में एक छोटा सा सवाल आ रहा है कि अगर वहाँ पर ये सारी चीज़ें यूँ बयान की गई हैं कि ये चीज़ें बन चुकी हैं, या ये बयान किया गया है कि इस तरह से बनाई जा सकती हैं? बिल्कुल। अब ये चीज़ें हमारे पास अगर सबूत मिल जाते कि उस दौर में जो है ऐसी गाड़ियाँ या ऐसी चीज़ें या बंदूकें बनी हुई थी, तो फिर तो हम ये कहेंगे कि ये सब कुछ था। लेकिन हमारे पास बज़ाहिर तो ऐसा कोई सबूत मौजूद नहीं है। सही। लेकिन शायद इसमें भी दरियाफ्त की कमी हो। मे बी।
दुरुस्त। हमें शायद उन चीज़ों की दरियाफ्त ही नहीं हो पाई हमसे। सही। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने सिर्फ अभी तरीकाकार बताया। सही। लेकिन तरीकाकार बताने वाले ने अगर इस पर तजुर्बा नहीं किया, अगर उसने उसको बना के टेस्ट नहीं किया उन चीज़ों को, फिर उसने लिख क्यों दिया? दुरुस्त। और फिर एक सादा मशीन से वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड मशीन की तरफ, पेचीदा मशीनरी की तरफ गए हैं, जी। तो इसका मतलब है कहीं कुछ ना कुछ तो तजर्बा हुआ रहा हो होगा। चुका है, हो चुका। अब उसमें उसके साथ अब हमारा ये तसव्वुर है कि जी कदीम लोगों के पास तो हथौड़ा और छेनी थी, जिसके वसीले उन्होंने खुदाई कर ली, नक्काशी कर ली पत्थरों दुरुस्त। पर। लेकिन इतनी बारीकी से ये काम करना और कितना अरसा लगा होगा इस बात को, ये सोचने वाली बात है। तो इसके लिए जो है वो फिर वहाँ पर जो अंकोर वाट, उस जो है मंदिर का नाम अंकोर वाट है, और वहाँ के लोग जो है वो अंकोरी कहलाते हैं कुछ। ये 12वीं सदी में अब जो है वो ये किसके लिए बनवाया गया था मंदिर, जो रिवायात के मुताबिक ये विष्णु देवता के लिए बनवाया गया, हिंदुओं के विष्णु देवता के लिए बनवाया गया। लेकिन उसके यानी सूर्य वर्णम जो बादशाह था, उसके कुछ ही अरसे के बाद, कुछ ही बरसों के बाद ये क्या हुआ, ये बुद्ध भिक्षुओं का मंदिर बन गया, यानी बुद्ध मत का मंदिर बन गया जो आज तक है। और सही। बुद्ध मज़हब के जो पुजारी हैं या बुद्ध मज़हब के लोग हैं, वो उसमें इबादत करते हैं अपनी। दुरुस्त। लेकिन वहाँ पर जब उनसे तफ़ासील पूछी गई तो कुछ का जो है वो ये कहना था कि ये उनके आबा-ओ-अजदाद के पहले से बना हुआ है। यहाँ पर आने से पहले से ये मंदिर मौजूद था। यानी यहाँ पर जब आबादी हुई है, बादशाह सूर्यवर्णम के आने से भी पहले से ये मंदिर मौजूद था। सही। तो अब जो आर्कियोलॉजिस्ट उसकी डेट बताते हैं, जो वहाँ के इलाके के लोग हैं, जो कंबोडिया के या इस तरह के, तो उनके मुताबिक तो ये समझा जाता है कि जो रिटन रिकॉर्ड्स में हमारे पास किताबी जो इल्म है, हम उससे ये तसव्वुर कर लेते हैं कि जी ये वाक़ई 12वीं सदी में बना। लेकिन जो वहाँ के लोग हैं वो ये बताते हैं कि ये चीज़ें उससे कहीं पुरानी हैं। उनके आबा-ओ-अजदाद जो उस दौर में थे, उन्होंने बताया था कि ये उनके आने से पहले से ये मंदिर मौजूद था। दुरुस्त। तो हम उनकी बात को दुरुस्त माने या जो लिखी हुई बात है हम सिर्फ उसको दुरुस्त मान लें। तो फिर जब अब नई तहकीक की गई, नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए स्टडी किया गया, तो ये पता चला है कि वो तकरीबन 2000 साल पुराना मंदिर है। और वहाँ पर इसके अलावा और बहुत कुछ है। यानी साइंस में, चले अभी बायोलॉजी की बात मैं साथ में करता हूँ। मैं कुछ जो है वो शाखें बयान कर लूँ ताकि हमें और भी समझ में आ जाए कि वहाँ पर यानी क्लोनिंग, इंसान एक जैसे इंसान बनाने का जो टेक्नोलॉजी है, उसको बड़ी वज़ाहत से और बड़ी ही ज़बरदस्त मिसालों से बना के तो दिखाया गया। सही। क्लोनिंग दिखाई गई है। ऑप्टिकल इल्यूजन, असल में चीज़ कुछ और होती है और नज़र कुछ और आ रही होती। जैसे जैसे सराब कहा जाता है, जैसे जी। कि सहरा में जाते हैं तो दूर से ऐसे चमक पड़ती है आँखों में, वो लगता है पानी है। पानी। इसे ऑप्टिकल इल्यूजन कहा जाता है। लेकिन या नज़री धोखा। जी। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो वो नखलिस्तान नहीं होता, वो सिर्फ जो है वो रेत है। तो रेत दुरुस्त। की चमक पड़ रही है आँखों। लेकिन वहाँ पर उन्होंने एक ही तस्वीर में, जिसमें 7-8 तस्वीर बनाई होंगी, जिसको आप देखें तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कई तस्वीरें बनी हैं। वो ऑप्टिकल इल्यूजन से असल में वो कोई पहिया या चक्कर नज़र आएगा, लेकिन जब आप उसको सही तौर से बगौर मुतालिया करते हैं तो आपको पता चलेगा कि उसमें 7 या 8 इंसानों के चेहरे मुख्तलिफ पोजीशंस में दिखाए गए हैं। सही। और उसके साथ क्लोनिंग दिखाई गई। उनके वहाँ पर जो सेल्स हैं, यानी जो खुलिया जात हैं, उनको बड़ी तस्वीर बना के दिखाया गया। हम अब अपनी बायोलॉजी की किताबों में पढ़ते हैं कि सेल की शक्ल ये होती, जी, बिल्कुल। वहाँ पत्थरों पे उन्होंने खोदा हुआ है कि ये सेल ऐसा होता है। मुख्तलिफ तरह से उन्होंने उस चीज़ को बनाया। डीएनए का स्ट्रक्चर जो है हमारे पास जो है वो ये 19वीं सदी में आया है, डीएनए का स्ट्रक्चर। तो वो कर्क मॉडल जो है वो नेल्सन कर्क मॉडल या इस तरह से जो है वो वॉटसन कर्क मॉडल जो है उसे कहा जाता है। लेकिन उन्होंने दीवारों पर उसे पत्थरों से बनाया हुआ है। सांप की लहरें बनाकर, सांप जिस तरह से चलता है जी। तो उसकी लहरें बनाकर उसमें बाकायदा उन्होंने जो केमिकल्स जो डीएनए में मौजूद होते हैं वो उसके उन्होंने सीडी उसे कहा जाता है, ठीक है? उसे डीएनए हेलिक्स भी कहा जाता है, डीएनए लेडर भी उसे कहा जाता है।
जिसमें थायामीन, गुआनिन, एडेनिन और ये सारे के सारे केमिकल्स जो हैं वो जिस तरह से जुड़े हुए होते हैं, उन्होंने बाकायदा सांप के उस स्ट्रक्चर में बना के दिखाया हुआ है। तो हम उन्हें कहें कि ये सांप की रीढ़ की हड्डी है, उसकी रीढ़ की हड्डी तो सिर्फ उसकी बॉडी के दरमियान में होती है, ठीक है, और दुम पे जाके छोटी हो जाती है। लेकिन डीएनए में ऐसा नहीं होता। डीएनए के जो सारे का सारा स्ट्रक्चर है वो उसमें उसकी पूरी की पूरी सीढ़ी जो होती है वो एक ही साइज एक में ही नीचे साइज तक में। जाती है, दुरुस्त। और सांप में वहां पर उन्होंने ऐसा ही बना के दिखाया हुआ है। और भी उसके अलावा यानी कि गायनोकोलॉजी की जो है वो बहुत सी जो है वो तस्वीर जो है जो अब स्टडी की जा रही हैं वो उन्होंने दीवारों पे बनाई हुई है। यानी बच्चों की पैदाइश के हवाले से ख़वातीन के लिए कि आसानी से कैसे हो जाए, वो भी तरीकाकार उन्होंने बाकायदा दीवारों पे बना के दिखाया हुआ है। सही। ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ उन्होंने, इंसानी दिमाग बाकायदा उसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, और उसे दरख्त की शाखें बनाकर इस अंदाज में दिखाया गया है कि वो लगता है कि जो है ये दरख्त है, लेकिन असल में वो ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर है। सही। यानी वो हमारे तस्वुरात से भी कहीं ज़्यादा एडवांस जो है वो सोच रखने वाले वो लोग, जिस पहुंच पर या जिस जो है वो नहज पर हम सोच भी नहीं रहे थे, वो उस मकाम पर उन्होंने सोचा हुआ है। रॉकेट्स बना के उसमें जो स्पेस रॉकेट में जिस कैप्सूल में एस्ट्रोनॉट्स बैठकर बाहर जाते हैं या निकलते हैं किसी भी स्पेस शटल में जाकर किसी भी जो है वो खलाई या टेरेस्ट्रियल बॉडी के ऊपर या किसी भी सैयारे के ऊपर, तो उसके स्ट्रक्चर्स बाकायदा उन्होंने दीवारों पर बनाए हुए हैं। अमेजिंग। तो हम लोग उस चीज़ को जो है वो किस तरह से कहें कि ये जो है वो, अगर फ़र्ज़ करें हम ये मान लेते हैं 12वीं सदी में बना, आज से 800 साल पहले बना, दुरुस्त। तो फिर भी 800 साल पहले क्या हमारे पास ये किताबी इल्म मौजूद था? बिल्कुल ये नहीं। हमारे पास ये सारी नॉलेज मौजूद थी? 800 साल पहले भी ये सब कुछ कैसे बन गया? दुरुस्त। हमने तो बड़ी जद्दोजहद के बाद यहाँ तक पहुँचे। जी, दुरुस्त। बिल्कुल। फिर यानी लूनर जो कैलेंडर होता है, यानी जो चाँद का कैलेंडर है, उसके कितने फ़ेज़ेज़ होते हैं? चाँद 14वीं के चाँद तक जो है वो 7 फ़ेज़ेज़ में जाता है, यानी 2 दिन उसका एक हिस्सा रहता है। तो 7 2 ज़ा 14, तो क्या होगा कि उसके 7 हिस्से बनते हैं। उन्होंने उसकी वो शक्लें भी बना के दिखाई हैं 7। हमारे साइंटिस्ट ने ये अभी पिछली सदी में इसको जो है वो हमें ड्रॉ करके बताया कि ऐसे होता है। दुरुस्त। या चले 400 साल पहले जो है गैलीलियो 500 साल पहले कुछ हमें बता चुके हैं, गैलीलियो जब जो है वो दूरबीन ईजाद हुई। तो लेकिन उससे पहले जो है वो उससे पीछे हम जो है वो 400 साल मज़ीद अगर पीछे भी चले जाएँ, यानी फ़र्ज़ ही कर लेते हैं कि बस ये 12वीं सदी में ही ऐसा वाक़या हुआ। जी। तो उस वक़्त उनके पास ये कौन-सी चीज़ें मौजूद थी? बॉम्ब्स बने हुए, इवन अब जो है वो चले इसमें और मज़ीद आगे बढ़ते हैं। उनके जो है वो अंदर बड़े-बड़े जो है वो जाइगेंटिक साइज़ के बड़े-बड़े जो है वो बड़े-बड़े जो पिलर्स हैं, उन पिलर्स के ऊपर जो है वो उन्होंने मुजस्मे बनाए हुए हैं, और उन मुजस्मों के हाथ में मोबाइल फ़ोन्स लगते हैं। दुरुस्त। यानी छोटा-सा पीस एक पत्थर का काट के जो है वो एक औरत का मुजस्मा है, वो अपने चौकोर है, ठीक है? और वो चौकोर जो है पत्थर के पीस को अपने कान के साथ क्यों लगा के खड़ी? यानी हम लोग जो है वो पता नहीं कौन-सी दुनिया में जी रहे हैं। यानी जहालत का दौर वो नहीं था। दुरुस्त। आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। बिल्कुल। आगे हम समझदार हैं। जी। तो इसके अलावा जो है वो यानी लैपटॉप्स बने हुए हैं। हमने अब बना के जो है वो बड़ी जो है वो हम कारनामा जी सरअंजाम शेखी दिया। भिगाड़ते हैं कि पता नहीं हमने क्या कर लिया। दुरुस्त। तो दर हकीकत यानी वहाँ पर अगर मैं ये समझूँ तो वहाँ पर यानी ये तो मैंने जो चंद चीज़ें हैं मेरे दिमाग में, तो यानी कि एक जो है वो पूरा फव्वारा उबल रहा है कि ये बहुत कुछ है। जो दुरुस्त। चीज़ें यानी जो मज़ामीन हैं, वहाँ पर ग्रेविटी के बारे में बहुत कुछ है। सही। ग्रेविटी को आप समझ सकते हैं। एंटी ग्रेविटी भी समझ सकते हैं आप वहाँ पर। सही। फिर एक्oustics जो है फ़िज़िक्स की एक शाख है जो कि साउंड सिस्टम के बारे में। बिल्कुल। तो आप वहाँ पर बैठकर उनका पूरे का पूरा एक जो है वो हॉल है, कॉन्फ्रेंस हॉल।
जहाँ पे उनके उस्ताद बैठकर अपने शागिर्दों को सिखाया करते थे, तो वहाँ पर पूरे के पूरे हॉल में बैक वक्त बगैर किसी माइक के जो है, और वो हॉल जो है वो छोटा सा हॉल नहीं है, उसका रकबा तकरीबन जो है वो 1 मुरब्बा किलोमीटर है। सही। उस हॉल का रकबा 1 मुरब्बा यानी 1 किलोमीटर जो है वो इस तरह लंबाई चौड़ाई जो है वो चारों तरफ चारों बराबर है। तरफ से। उसमें जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं, उसमें बैठने के लिए बेंचेस भी हैं, उसमें फर्श पे बैठने का भी इंतज़ाम है, सही। उसमें ऊंची सीढ़ियों पे बैठने का भी इंतज़ाम है। सब जगह एक जगह पर खड़े होकर जो है मिंबर पे खड़े होके एक जगह से बोलेंगे तो हर जगह बराबर आवाज़ जाती है। सही। आप नॉर्मली बात करेंगे तो पूरे के पूरे हॉल में बैक वक्त बराबर आवाज़ जाएगी। इस अंदाज में उन्होंने उसे बनाया हुआ है। इम्प्लीमेंट भी है इकोसिस्टम का। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारे यहाँ जो है हम लोग उसका साउंड सिस्टम को सेट करते हैं, हमें जो है वो हॉल का स्ट्रक्चर, यानी इंजीनियरिंग की ये बहुत बड़ी शाख है। इंजीनियरिंग में इस चीज़ को बहुत गौर से देखा जाता है कि किस तरह से जो है वो स्ट्रक्चर बनाया जाए, दुरुस्त। इमारत ऐसे बनाई जाए कि आवाज़ किस तरह से हो, ज़्यादा ऊँची ना हो जाए कि जो है बिल्डिंग ना गिर जाए, सही? हुँ। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों का ख़्याल रखा गया। और वो यानी मीटर, यानी सैकड़ों मीटर के हिसाब से, सैकड़ों फुट के हिसाब से वो ऊँचा मंदिर है। इतनी ऊँची इमारत भी उन्होंने बना ली, और दुरुस्त। उसकी बिल्कुल टॉप तक, आप ऊपर वाले पेगोडे के ऊपर तक भी जाएँगे तो वहाँ पर भी क्या है, कुछ ना कुछ लिखा हुआ और बना हुआ है। यानी हमारी जो है वो सोच से भी परे बातें। अब उसको स्टडी करने के लिए यानी हमें अगर वहाँ पर स्टूडेंट्स को हम लेकर जाएँ, तो वहाँ अगर वो स्टडी करना शुरू करेंगे, तो मतलब वहाँ पर हम तो डिपार्टमेंट्स अलग-अलग लेके जा सकते हैं। और हमें जो है वो पूरी की पूरी वो यूनिवर्सिटी है। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं। इंजीनियरिंग वहाँ सीख सकते हैं आप। आप जो है वो उसमें बायोलॉजी में कहीं पर भी आगे बढ़ना चाहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग है। मज़ीद जो है वो इसके बारे में बहुत कुछ है। यानी बच्चों के पैदाइश के हवाले से वो सारे का सारा जो निज़ाम है, कैसे माँ के बतन में बच्चे होते हैं, उनकी कॉर्ड्स कैसे होती हैं, वो बाकायदा स्ट्रक्चर बने हुए हैं। और वो यानी मुख्तलिफ उन्होंने तस्वीर के ज़रिए इस चीज़ को शो किया हुआ है। हमारे यहाँ जो है वो बहुत ही इस चीज़ को अजीब-ओ-गरीब तरीके से पेश किया गया, और बड़ा जो है वो, यानी मैं शरह में शर्म की बात नहीं है, लेकिन फिर भी माज़रत के साथ, बेटे-बेटियाँ हमारे देखने वाले हैं, लेकिन ज़रूरी है ये बातें जानना। हमारे यहाँ जो है डिलीवरी के वक़्त ख़ास तौर पे माँ के लिए जो है वो बड़ी मुश्किल बना दी जाती है। ज़रा-सी बात हो, नहीं जी आपका सीज़र होगा, सिज़ेरियन पर उसे ले जाया जाता है। तो वहाँ पर उन्होंने बाकायदा इस चीज़ को पिक्चराइज़ किया है, बाकायदा लिखा हुआ है कि अगर जो है वो ऐसे दिक्कत हो रही हो, तो उसे पानी के पूल में डिलीवरी करवा दें, तो नॉर्मल हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं होगा। और साइंटिस्ट ने जो है वो, डॉक्टर्स ने इसका तजुर्बा किया, और अब डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि अगर जो है वो कहीं पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं और माँ को दिक्कत हो रही है, मुश्किल हो रही है, तो उसे पानी के पूल में लिटा दें, तो आसानी से हो जाएगा। वो तकालीफ से बच जाएगी, ऑपरेशन से बच जाएगी। तो हम ये सोचते हैं, अगर हम थोड़ा-सा भी अगर अंदाज़ा करें, तो मतलब ये सर्जरी से पहले यानी माँओं ने बच्चे पैदा नहीं किए। हुँ। उस वक़्त तो सिज़ेरियन नहीं होते थे। क्या तमाम माँओं की डेथ ही हो जाती थी? आज तो हर माँ जो है 99.99% माएँ जो हैं, बरे-सग़ीर की ही अगर मैं सिर्फ़ बात करूँ, तो इसमें 99.99 ये कहना चाहिए, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, या अगर 99% भी बोला जाए, तो उनके सिज़ेरियन ही होते हैं। उनको सिज़ेरियन पर ही भेजा जाता है। मतलब हमारी साइंस इतनी ही तरक्की करके गई सिर्फ़। हमने इतना ही कुछ सीखा सिर्फ़। वो लोग तरीके बता रहे हैं। तो ये सारी नॉलेज उनके पास कहाँ से आई? ये वहाँ के लोग जो अंकोरी हैं, वो ये कहते हैं कि खलाई मखलूक़ात आती थीं, जो देवता आते थे, वो अपने खलाई खलाई जहाज़ों को वो लोग जो है वो अलग से अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उड़न खटोला कह लीजिए, ठीक है? और इन इसको हिंदी ज़ुबान में विमान कहते हैं, ठीक है? तो वो जो है वो उनमें आते थे,
और वो ये कहते थे कि वो सोने से मढ़े हुए होते थे, सोने से बने हुए होते, या उन पे यानी चांदी लगी हुई होती, मुख्तलिफ तरह के जो है वो इसके बारे में तस्वुर बताते। तो उनमें वो आते थे, तो वो आके ये सारी बातें बताते थे। उनके साथ लोग होते थे जो काफ़ी कद्दावर होते, तो ये उनका काम था और वो बहुत जल्दी मुख्तलिफ चीज़ों के ज़रिए ये सारे काम करते थे। सही। ऐसे लगता है जैसे कि वो उनके पास जो है वो छापे की मशीनें होती थी जो वो चीज़ें छाप देते थे। वो प्लेटें बनाकर लाते थे और जो है मंदिर की दीवारों पर छापते चले जाते थे कि ये छापते जाना है। इसके अलावा उन्होंने जो है वो कुछ और बात भी कही, जो कि बहुत ही हैरानकुन है। और वो ये कि उन्होंने कहा कि उनके पास जो है वो ऐसी आवाज़ें होती थीं, वो ऐसी आवाज़ें निकालते थे किसी मशीन के ज़रिए या किसी भी आले के ज़रिए, जिसके ज़रिए पत्थर जो थे वो मोम की तरह पिघल जाते थे या मोम की तरह नरम हो जाते थे और उस पे आसानी से खुदाई हो जाती थी, नक्काशी भी आसानी से हो जाती थी। और जब वो आवाज़ बंद करते थे, तो वो वापस हार्ड हो जाता था पत्थर। ज़बरदस्त। तो अब जो है वो साइंटिस्ट इसके बारे में जो है वो रिसर्च कर रहे हैं कि एकॉस्टिक्स में या जो है वो साउंड सिस्टम के ज़रिए पत्थर को मोल्ड करना आसान है या नहीं? और तो वो भी एक लिमिटेड पत्थर को, जिस पर वो काम कर रहे होंगे, जी, क्योंकि अगर वो बिल्कुल। इकोसिस्टम को यूज़ करते हैं तो आवाज़ को दूर-दूर तक एक हुँ, आवाज़ को भी कंट्रोल करना बिल्कुल। और लिमिट्स को भी बरकरार रखना, ये बहुत अब दिलचस्प बात। ये चीज़ जो है वो मुझे लेकर जाती है इंडिया की तरफ। हम जो है वो क्योंकि ये इन सब का आपस में रिलेशन बनाएँगे। क्योंकि बरसगीर का जो स्टडी है वो तो अभी मैंने सिर्फ़ इसकी अंकोर वाट की थोड़ी-सी बात की है। दुरुस्त। तो ये बहुत सी जो है वो बातें, यानी फिर हम जो है वो इसी तरह से इंडिया की तरफ आएँगे और फिर इंडोनेशिया भी जाएँगे, ठीक है। ताकि हम इसके बारे में मज़ीद जान सकें कि ये वहाँ पर ये कौन-कौन से मामलात मौजूद थे और उनका तसव्वुर जो खलाई मखलूक़ात के बारे में था वो क्या था? और बिल्कुल फिर सही। उसकी बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक क्या उसकी असल जो है वो तौजीह है, हम उसके बारे में भी मज़ीद जानेंगे। दुरुस्त। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, और शुक्रिया। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मगर वक़्त इस वक़्त महदूद है और हम बेशक, यकीनन नेक्स्ट प्रोग्राम में इसके बारे में बात करेंगे। थैंक बहुत यू सो शुक्रिया। मच। नाज़रीन, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। स्क्रीन पर हमारी डिटेल्स आपको नज़र आ रही होंगी। हमसे राब्ता कीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। देखते रहिए प्रोग्राम नाकाबिले यकीन।